दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ लेटेस्ट जानकारी जो आ रही हैं चिटफंड कंपनियों को लेकर के। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी का डीएलएफ के परिसरों पर छापा, दस्तावेज जब्त। कई ऐसी सुपरटेक कंपनियों के ऊपर ईडी की छापेमारी जारी है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो देखा जाए दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय ईडी ने रियल इस्टेट फर्म सुपरटेक व उनके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी कंपनी डीएलएफ के परिसरों की तलाशी ली। और अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। तो डीएलएफ के खिलाफ जहां कार्रवाई हुई, वहीं पर देखा जाए एक तरफ भगौड़े राशिद की करीबी शशि बाला को भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ लोगों के मकान देने के नाम पर पैसा हड़प लेने वाले साइंस सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड भगौड़े राशिद नसीम की करीबी शशि बाला को ईडी ने शनिवार को सुबह हरदोई से गिरफ्तार कर लिया है। वह राशिद नसीम के विदेश भागने के बाद साइंस सिटी का कारोबार संभाल रही थी। शशि बाला के अलावा साइंस सिटी के एजेंटों के 7 शहरों के 23 ठिकानों पर शुक्रवार से जारी ईडी की छापेमारी में 8.60 करोड़ नकदी, भारी मात्रा में हीरे व सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। ईडी ने शशि बाला को 6 दिन की डिमांड पे ले लिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। ये वो एजेंट हैं जिन एजेंटों को देखा जाए कि शुरुआत में कंपनी के साथ जुड़े। मैं साइंस सिटी के बहुत ऐसे एजेंटों को जानता हूं जिनके पास एक नहीं 4-4, 6-6 गाड़ियां हैं, BMW कार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। एक शुरुआत में जुड़े और कहीं ना कहीं जिन्हें बीडी के नाम पे या अन्य लाभ के नाम पे इन्हें जो है कंपनी मोटा पैसा देती रही, जिसे बीडी बोलते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, इन नाम पे भी पैसा ये लोग लेते रहे। नीचे के पीड़ित जो अभिकर्ता साथी हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए बिजनेस लाते थे, ज़मीन पे काम करते थे, और ये लोग सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी बता करके और कहीं ना कहीं ये मोटा कमीशन, यानी लो एजेंट था, उन एजेंटों के बिजनेस से भी बिजनेस डेवलपमेंट के नाम से 10 से 20% ये लिया करते थे। ये वो एजेंट हैं और जो टॉप सीनियर हुआ करते थे। और बाद में जब कंपनी बंद हुई तो इन लोगों ने जो ज़मीनी स्तर पे बेरोजगारी की वजह से अभिकर्ता जुड़ा था उसका साथ भी नहीं दिए, और भुगतान के लिए पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए 1% इन्होंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि इन्होंने मोटा पैसा कंपनी से ले रखा था। तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सही है। लेकिन उन एजेंटों की मैं बात कर रहा हूँ जो बेचारे ज़मीनी स्तर पे काम किए, जिन्हें कुछ नहीं मिला, और कहीं ना कहीं लेकिन सबसे ज़्यादा आज वही पीड़ित और परेशान हैं। ऐसे लोगों को लेकर के हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन ऐसे जो ठगों के साथ मिल करके दूसरे के बिजनेस पे जो एक्स्ट्रा लाभ ले रहे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ईडी ने सही काम किया है। देखा जाए ईडी ने जो शशि बाला को 6 दिन की डिमांड पे ले लिया है। ईडी की टीम शुक्रवार से लखनऊ में साइंस सिटी के संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वाले ई स्टोन बिल्डर के ठिकानों को खंगाल रही है। वहां से संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए। दिल्ली में वर्धमान बिल्डर व भगवती डायमंड के 8 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। आजमगढ़ के लालगंज निवासी उद्धव सिंह सोनू के ठिकानों पर नकदी, जेवर व अत्यधिक हथियार बरामद हुए हैं। वह वाराणसी व आसपास साइंस सिटी का काम संभालता है और सीधे राशिद के संपर्क में है। उसके मुंबई के आवास पर भी दस्तावेज मिले हैं। जिन एजेंटों के ठिकानों पर छापा मारा गया वे राशिद की संपत्ति व पैसों का प्रबंधन करते हैं, हवाला के जरिए उन्हें पैसा भी भेजते हैं। ये चीज़ें सामने आ रही हैं दोस्तों, और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे पीड़ित जमा करता हैं, ईडी कार्रवाई करे, इनकी प्रॉपर्टी अटैच करे, इनके अकाउंट फ्रीज करे। जो इन कंपनियों का कहीं ना कहीं सरकार या ईडी या सीबीआई या
ये आपका से भी इनके पास है। इस पैसे को अति शीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित करे, चाहे वो केंद्रीय कानून के तहत करे, चाहे राज्य के कानून के तहत करे, या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत करे, अति शीघ्र भुगतान करे। ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ये जांच एजेंसी है, भुगतान का खैर इनका कार्य नहीं होता है। उसके लिए समिति गठन करें या कोई कमेटी बनाएं, या जैसे सक्षम अधिकारी वर्ष एक्ट में जैसे सक्षम अधिकारी कलेक्टर को बनाया गया है, अति शीघ्र कलेक्टर को इन कंपनियों की जो भी चल अचल संपत्ति है उसे कुर्क करके, सेल आउट करके और अति शीघ्र भुगतान कराए। ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार की अथॉरिटी और वर्षेट की अथॉरिटी की है, और ये अति शीघ्र करें। अन्यथा एक चीज़ तय है कि आने वाले जो राज्य चुनाव के परिणाम हैं वो तो आएंगे, बहुत सारे चौंकाने वाले भी होंगे, लेकिन केंद्र सरकार का जो चुनाव संसदीय का होना है उसके लिए केंद्र सरकार को मैं फिर आगाह कर रहा हूँ कि या तो भुगतान सुनिश्चित करा दो, या फिर भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ये हमारा मिशन 1 दिसंबर सन 2023 से पावन पवित्र भूमि प्रयागराज से शुरू होने जा रहा है। जन जागरण जन चेतना अभियान तो होगा, लेकिन मेरी पद यात्रा है होगी, भुगतान को लेकर के पद यात्रा होगी। और इस पद यात्रा में निवेशक से लेकर के उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ निवेशक है, और इन निवेशकों का जगाने का काम ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन करेगा। अगर भुगतान कर दिए तो अच्छी बात, अन्यथा हम मजबूर हैं। अगर भुगतान अतिशीघ्र सुनिश्चित नहीं हुआ इन 3 महीनों में, तो ये जान लीजिएगा फिर हम सत्ता के खिलाफ मतदान करने के लिए मजबूर होंगे। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, कुछ लोग उल्टी सीधी जानकारी दे रहे थे कि 5% मतदान घटा है, इतने % मतदान घटा है, उसको लेकर के। तो दोस्तों ये उनकी गलत अफवाह थी। जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट राजस्थान से आ रही है मतदान को लेकर के, कि राजस्थान में मतदान परसेंटेज घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो संगठन बहिष्कार करवा रहे थे वो चुनाव मत परसेंट नहीं घटा पाए, और बल्कि कहीं कहीं तो मतदान 78.79% हो गया है। सबसे कम केवल 2 जगह पे मतदान हुआ, 61.19। बाकी मत परसेंटेज घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि झूठ बोलने से, जो लोग झूठ बोल रहे हैं कि मत परसेंटेज घट गया या घट गया, हमें लगता है उनको अब झूठ बोलना बंद करना चाहिए, क्योंकि आजकल हाईटेक का ज़माना है, सारे लोग जानते हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 26/11/2023 राजस्थान में चुनाव आयोग के मुताबिक 74.96% मतदान हुआ। जैसलमेर की पोखरण निर्वाचन क्षेत्र में 87.79% मतदान हुआ, और बिजारा पे 85.15% हुआ, और मारवाड़ में 61.19 हुआ है। तो मत परसेंटेज घटा नहीं है, 2 सीटों पे 61.19 हुआ है, बाकी मत परसेंटेज बढ़ा है। चुनाव बहिष्कार जिन संगठनों ने किया था वो मत परसेंटेज घटाने में असफल रहे हैं। अब आपको अगर भुगतान लेना है और इन्हें सत्ता से हटाना है तो दूसरा कोई विकल्प चुनना पड़ेगा। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो भुगतान का कोई कल्प नहीं है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।